हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। हेमंत कैबिनेट की बैठक में 33 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगाई मुहर। मानदेय बढ़ा, धान खरीद मूल्य तय, यूपीएससी छात्रों को तैयारी के लिए अब मिलेंगे 1.5 लाख रुपए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को झारखंड मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई, जिसमें 33 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है। सरकार ने दावा किया है कि यह फैसले प्रशासनिक सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और राजस्व बढ़ोतरी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं। कुछ महत्वपूर्ण फैसलों की बात करें तो गोड्डा होम्योपैथी कॉलेज के लिए इंटर्न डॉक्टरों का मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 17,000 रुपए कर दिया गया है। वहीं रिम्स के 15 सहायक प्राध्यापकों को 1 जुलाई 2019 से लंबित प्रोन्नति देकर प्राध्यापक पद पर पदोन्नत किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री SC/ST सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को अब 1 लाख की जगह 1.5 लाख रुपए तैयारियों के लिए मिलेंगे। इस योजना में पारिवारिक आय सीमा भी बढ़ाई गई है। 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दी गई है, जिससे अधिक छात्र लाभान्वित होंगे। साथ ही सरकार ने खरीफ सीजन के लिए धान खरीद मूल्य 2450 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। इसमें राज्य सरकार की ओर से 81 रुपए प्रति क्विंटल विशेष सहायता शामिल है। यह फैसला किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें बेहतर समर्थन मूल्य देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। झारखंड में उत्पादित लोहे, कोयला, चूना पत्थर, बॉक्साइट जैसे खनिजों पर शेष कर में वृद्धि का निर्णय लिया गया है। सरकार का मानना है कि इससे राज्य की आमदनी बढ़ेगी और विकास योजनाओं को गति मिलेगी। कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैसलों की बात करें तो बालूमाथ में नए डिग्री कॉलेज निर्माण के लिए 38 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है। वहीं गोड्डा में सड़क निर्माण के लिए 127 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। वही वर्ष 2026 का सरकारी छुट्टियों का कैलेंडर पारित किया गया है। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। झारखंड में MSP पर होगी धान की खरीद, 81 रुपए बोनस देगी हेमंत सरकार, 48 घंटे में होगा भुगतान। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर धान की खरीद करेगी। साथ ही प्रति क्विंटल 81 रुपए बोनस भी देगी। मंत्रिमंडल ने सोमवार को इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार ने फैसला किया है कि राज्य के किसानों को वित्त वर्ष 2025-26 में किसानों के लिए केंद्र के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के अलावा धान पर 81 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया जाएगा। कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना दादल ने संवाददाताओं से कहा कि मंत्रिमंडल ने किसानों से धान खरीदने पर बोनस के तौर पर 48 करोड़ 60 लाख रुपए मंजूर किए हैं। MSP और अतिरिक्त बोनस को मिलाकर धान का मूल्य 2450 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। केंद्र ने वित्त वर्ष 2025-26 में धान के लिए 2369 रुपए प्रति क्विंटल MSP तय किया है। इसका मतलब है कि किसानों को झारखंड सरकार से 81 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त मिलेंगे। वंदना दादल ने कहा कि किसानों को सरकारी खरीद वाले धान का भुगतान पहले की तरह किस्तों में नहीं बल्कि एक मुश्त दिया जाएगा। कैबिनेट सचिव ने बताया कि धान की खरीद के 48 घंटे के अंदर किसानों को धान की कीमत का बोनस के साथ भुगतान कर दिया जाएगा। खास मामलों में इसे 1 हफ्ते तक बढ़ाया जा सकता है। JSSC ने जारी किया CGL परीक्षा का रिजल्ट, 1932 अभ्यर्थी हुए सफल। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद सामान्य स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा CGL 2023 का सोमवार को परीक्षा फल जारी कर दिया गया है। इस संबंध में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC के परीक्षा नियंत्रक की ओर से रिजल्ट जारी किया गया है। कुल 1932 अभ्यर्थियों को विभिन्न पदों के लिए सफल घोषित किया गया है। वर्ष 2023 में JSSC ने विभिन्न विभागों के लिए 2025 पदों पर नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया शुरू की थी। इसमें से सहायक प्रशाखा पदाधिकारी पद के लिए 847, कन्या सचिवालय सहायक पद के लिए 293, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के लिए 170, प्लानिंग असिस्टेंट के लिए सिर्फ 4, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के लिए 191, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के लिए 249 तथा अंचल निरीक्षक सह कानूनगो पद के लिए 178 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने 3 दिसंबर को प्रकाश कुमार व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग को CGL परीक्षा का रिजल्ट शीघ्र प्रकाशित करने व राज्य सरकार को सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के उक्त आदेश के आलोक में JSSC ने परीक्षा फल प्रकाशित किया है।
मनरेगा कर्मियों का ग्रामीण विकास मंत्री के आवास पर धरना, सरकार से की 5 सूत्री मांग। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के आह्वान पर राज्य के अलग अलग जिलों से आए मनरेगा कर्मियों ने सोमवार को रांची स्थित ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री दीपिका पांडे सिंह के आवास के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार इन मांगों पर तत्काल और सकारात्मक कार्रवाई नहीं करती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इसके साथ ही कर्मचारियों ने कहा है कि मांगे नहीं मानी गई तो मुख्यमंत्री आवास घेराव की भी रणनीति बनेगी। ग्रामीण विकास मंत्री के आवास के समक्ष धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे संघ के अध्यक्ष अनिरुद्ध पांडे ने कहा है कि करीब 18 वर्षों से हम क्षेत्र में रहकर सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतारने में लगे हैं, लेकिन आज तक हमें सिर्फ आश्वासन ही मिला, सुविधाएं नहीं मिली हैं। उन्होंने कहा है कि यह कैसा न्याय है कि हम क्षेत्र में सेवा देने वाले मनरेगा कर्मियों की उपार्जित निधि से ही मनरेगा सेल के कर्मियों को ग्रेड पे दिया जाता है और हमें मानदेय दिया जाता है, जो अब यह बर्दाश्त नहीं होगा। संघ के अध्यक्ष अनिरुद्ध पांडे ने कहा है कि मनरेगा रोजगार गारंटी परिषद की बैठक में 30% मानदेय बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की अनुशंसा हुई है, लेकिन वह लागू नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि अगर उनका स्थायीकरण, ग्रेड पे, सामाजिक सुरक्षा, निबंधन नीति और मुआवजा अनुकंपा से जुड़ी 5 सूत्री मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। धनबाद के केंदवाड़ी गैस रिसाव मामला, विस्थापन प्रस्ताव खारिज। ग्रामीण बोले पुश्तैनी जमीन नहीं छोड़ेंगे, खतरनाक स्थिति पर पहुंचा गैस का स्तर। धनबाद की केंदवाड़ी में कार्बन मोनोक्साइड गैस रिसाव से प्रभावित ग्रामीणों ने बीसीसीएल के विस्थापन प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सोमवार को ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि वे अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़कर बेलगड़िया या करमाटांड़ नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा है कि मर जाएंगे लेकिन जमीन नहीं छोड़ेंगे। केंदवाड़ी बस्ती के लोगों का कहना है कि यह जमीन उनकी पीढ़ियों की विरासत है और इसे छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता है। ग्रामीणों के अनुसार गैस रिसाव की घटना के बाद बीसीसीएल उन्हें बेलगड़िया या करमाटांड़ में स्थानांतरित करने की बात कर रहा है, लेकिन यह उनके जीवन यापन के लिए यह संभव नहीं है। इधर गैस का स्तर खतरनाक स्थिति पर पहुंच चुका है। इधर बीसीसीएल प्रबंधन ने सोमवार को गैस प्रभावित बस्ती के सभी घरों में नोटिस चिपकाकर क्षेत्र को असुरक्षित घोषित कर दिया है। नोटिस में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यह क्षेत्र असुरक्षित है, वर्तमान स्थिति में यह रहना खतरनाक है, गैस की वजह से जान का खतरा है। वही ग्रामीणों का कहना है कि वे वर्षों से इसी बस्ती में रहते आए हैं। उनका मानना है कि बीसीसीएल प्रबंधन को उन्हें विस्थापित करने के बजाय गैस निकालने और समस्या का तकनीकी समाधान खोजने पर ध्यान देना चाहिए। लोगों का कहना है कि दूसरी जगह जाने पर उन्हें ना तो रोजगार मिलेगा और ना ही आवश्यक सुविधाएं, जिससे उनके लिए बसेरा बदलना असंभव होगा। खेल खेल में घुमाई ट्रैक्टर की चाबी, स्टार्ट होते ही पहिए के नीचे आई मासूम, 2 बच्चों की कुचलकर मौत। झारखंड के चतरा जिले के सिमरिया प्रखंड के बिलगड्डा गांव में सोमवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां एक गलती की वजह से ट्रैक्टर की चपेट में आने से 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक महिला घायल हो गई। मृतकों की पहचान 2.5 साल के अदनान और 6 साल के अक्सू परवीन के रूप में हुई है। हादसे में अमरी परवीन नामक महिला घायल है, जिन्हें उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल भेज दिया गया है। दरअसल घटना मोहम्मद इब्रार के घर के बाहर हुई, जहां ट्रैक्टर खड़ा था और उसमें चाबी लगी हुई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बच्चे घर के पास ही खेल रहे थे। इस दौरान एक बच्चे ने खेल खेल में गलती से ट्रैक्टर की चाबी घुमा दी, जिससे ट्रैक्टर अचानक स्टार्ट हो गया। ट्रैक्टर स्टार्ट होते ही वह झटका खाकर आगे बढ़ा और उस पर सवार बच्चा असंतुलित होकर नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही ट्रैक्टर का पिछला चक्का उसके ऊपर से गुजर गया। इसी बीच ट्रैक्टर पीछे की ओर ढलान में खड़ा होने के कारण पीछे की दिशा में लुढ़क गया और वहां खेल रहे दूसरे बच्चे अक्सू परवीन को कुचल दिया। दोनों मासूमों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद गांव में मातम पसर गया है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मामले की जांच और लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। पलामू में मोटर पार्ट्स दुकान में लगी भीषण आग, मालिक और ग्राहक ने भागकर बचाई जान, 5 लाख रुपए से अधिक के नुकसान का अनुमान। पलामू जिले के हैदरनगर थाना क्षेत्र के इस्लामगंज में सोमवार को एक मोटर पार्ट्स और टायर की दुकान में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और कुछ ही देर में पूरी दुकान जलकर राख हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर हैदरनगर थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक दुकान में रखा सारा सामान नष्ट हो चुका था। दुकानदार खुर्शीद ने बताया है कि इस घटना में उन्हें 5 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। दुकान में रखे उपकरण, मशीनरी और अन्य सामग्री पूरी तरह से जल गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुकान के पास लगे बिजली मीटर में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके बाद आग की लपटें तेजी से फैल गई। आग लगने के दौरान दुकानदार खुर्शीद खुद ग्राहकों के साथ दुकान में मौजूद थे, लेकिन सभी ने समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचाई।
कैबिनेट का फैसला, सोहराय पर 2 दिनों की छुट्टी, खनिजों पर सेस में भारी वृद्धि। राज्य सरकार ने वर्ष 2026 की सरकारी छुट्टी तय कर दी है। राज्य मंत्री परिषद ने सोमवार को छुट्टी की सूची को मंजूरी दे दी है। शनिवार और रविवार की छुट्टियों को छोड़कर कार्यपालक आदेश के तहत 14 दिन और NI एक्ट के तहत 21 दिन की छुट्टी रहेगी। मालूम हो कि NI एक्ट के तहत छुट्टी रहने पर राज्य में अवस्थित केंद्र सरकार के कार्यालय और प्रतिष्ठान भी बंद रहते हैं। इस बार राज्य सरकार ने जनजातियों के महत्वपूर्ण त्योहार सोहराय पर 2 दिनों की छुट्टी घोषित की है। इस तरह 12 और 13 जनवरी को छुट्टी घोषित की गई है। इसके अलावा राज्य सरकार ने खनिजों पर लिए जाने वाले सेस में भारी वृद्धि की है। राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से लिए गए निर्णय के तहत सबसे अधिक बॉक्साइट पर लिए जाने वाले सेस में वृद्धि की गई है। पहले कोयला पर प्रति टन 250 रुपए की जगह अब 450 रुपए प्रति टन लिया जाएगा। साथ ही आयरन पर 400 की जगह 600 और बॉक्साइट पर 116 रुपए की जगह 2000 रुपए प्रति टन और लाइम स्टोन पर 40 रुपए की जगह 100 रुपए सेस लगेगा। मनरेगा कर्मियों के बीच पहुंची मंत्री दीपिका पांडे सिंह, मांगों पर हुआ प्रत्यक्ष संवाद और दिलाया भरोसा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की मंत्री दीपिका पांडे सिंह सोमवार को रांची में प्रदर्शन कर रहे मनरेगा कर्मियों की भीड़ के बीच स्वयं पहुंची और उनकी समस्याओं को सीधे सुना। सैकड़ों की संख्या में मौजूद मनरेगा कर्मियों ने अपनी प्रमुख मांगे ग्रेड पे निर्धारण, सेवा का नियमितीकरण, सामाजिक सुरक्षा प्रावधान, सेवा सुरक्षा नीति और बर्खास्तगी मामलों की पारदर्शी सुनवाई के लिए अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना स्पष्ट रूप से मंत्री के समक्ष रखी। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कर्मियों को भरोसा दिलाया है कि उनकी हर न्याय संगत और विधि सम्मत मांग पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने कहा है कि व्यापक समीक्षा के बाद ठोस, सकारात्मक और न्यायपूर्ण निर्णय शीघ्र लिए जाएंगे। उन्होंने यह भी दोहराया है कि राज्य सरकार मनरेगा कर्मियों के सम्मान, अधिकार, सुरक्षा और वैधानिक दायित्वों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। सरकार का स्पष्ट मत है कि मनरेगा कर्मी ग्रामीण भारत की विकास यात्रा की रीढ़ है और उनकी जायज समस्याओं की अनदेखी किसी भी परिस्थिति में नहीं की जाएगी। कांग्रेस छात्र संगठन के पूर्व प्रदेश महासचिव ने थामा झामुमो का दामन, सीएम हेमंत सोरेन ने दिलाई सदस्यता। कांग्रेस छात्र संगठन NSUI के पूर्व प्रदेश महासचिव अभय कुमार ने सोमवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण कर ली। कुछ माह पूर्व NSUI से इस्तीफा दे चुके अभय कुमार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने विधानसभा परिसर में पार्टी की सदस्यता दिलाई। सदस्यता ग्रहण करने के बाद अभय कुमार ने कहा है कि वे झामुमो की नीतियों, कार्यशैली और सरकार की छात्रों के मुद्दों के प्रति गंभीरता से काफी प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों की समस्याओं को समाधान तक पहुंचाने के लिए अब वे झामुमो के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करेंगे। लंबित छात्रवृत्ति को लेकर आजसू छात्र संघ आज 9 दिसंबर से शुरू करेगा आंदोलन। आजसू छात्र संघ ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि राज्य में 7 लाख विद्यार्थियों के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए शिक्षा के लिए भिक्षा जनाक्रोश आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक जिले में छात्रों को गोलबंद किया जाएगा और जिलावार आंदोलन शुरू किया जाएगा। विगत 21 नवंबर को आजसू छात्र संघ ने इस मुद्दे को लेकर रांची के लोक भवन पर प्रदर्शन कर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा था। वहीं आजसू के विधायक निर्मल महतो ने विधानसभा में धरना देकर और विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष यह विषय उठाकर सरकार का ध्यान इस ओर खींचने की कोशिश की। आजसू छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा एवं उपाध्यक्ष ऋतुराज सहदेव ने प्रेस वार्ता में बताया कि 9 दिसंबर यानी कि मंगलवार को हजारीबाग से जिलावार आंदोलन की शुरुआत होगी। यह आंदोलन राज्य के सभी जिलों में आयोजित किया जाएगा और आजसू प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त को ज्ञापन सौंपेगा। FSO CDPO का रिजल्ट 16 माह से पेंडिंग। जेपीएससी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे अभ्यर्थी जेपीएससी द्वारा आयोजित फूड सेफ्टी ऑफिसर FSO और CDPO मुख्य परीक्षा का रिजल्ट 16 महीने से लंबित है। परीक्षा परिणाम जारी करने में देरी से नाराज सैकड़ों अभ्यर्थी एक बार फिर जेल पार्क स्थित जेपीएससी कार्यालय के बाहर धरना पर बैठे हैं और जेपीएससी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। अभ्यर्थी जल्द से जल्द दोनों परीक्षाओं का रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने बताया कि 2 जून 2023 को विज्ञापन जारी किया गया था। 25 मई 2024 को एडमिट कार्ड और 5 जून 2024 को मॉडल आंसर की जारी किए गए। आयोग ने 10 जून 2024 को उत्तर पुस्तिकाएं के साथ ही इंटरव्यू लिस्ट भी जारी कर दी थी, लेकिन उसके बाद से प्रक्रिया ठप पड़ी है। जेपीएससी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे अभ्यर्थियों का कहना है कि 16 महीने बीत चुके हैं, लेकिन बार बार गुहार लगाने के बावजूद आयोग ने अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया है। आयोग की उदासीनता और लापरवाही के कारण उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक रिजल्ट जारी नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
पाकुड़ में अनियंत्रित बाइक पुल से गिरी, एक की मौत। सोनाजोड़ी पुल के पास हुआ हादसा, बाइक सवार के सिर पर लगी गंभीर चोट। पाकुड़ दुमका मुख्य सड़क पर सोनाजोड़ी के पास एक पुल से मोटरसाइकिल गिरने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना नगर थाना क्षेत्र में हुई। बताया गया है कि हिरनपुर से पाकुड़ की ओर जा रही मोटरसाइकिल सोनाजोड़ी पुल के पास अनियंत्रित हो गई। मोटरसाइकिल लगभग 20 फीट नीचे जा गिरी, जिससे सवार के सिर पर गंभीर चोट लगी और उसने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। मोटरसाइकिल सवार को सोनाजोड़ी सदर अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। आसपास के लोगों ने बताया कि मोटरसाइकिल तेज गति से आ रही थी और चालक पुल के पास नियंत्रण खो बैठा। स्थानीय लोगों के अनुसार सोनाजोड़ी के पास इस पुल पर पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी है। पुल के किनारे बनी अस्थायी ईंट की रेलिंग सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है। पलामू में सड़क हादसे में महिला की मौत, 8 माह का बच्चा गंभीर रूप से घायल। पलामू जिला के मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहम्मदगंज जपला मुख्य पथ पर थाना मोड़ के पास सोमवार की देर शाम अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी गोद में मौजूद 8 माह का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतका की पहचान भजनिया गांव निवासी सोनू सिंह की 24 वर्षीय पत्नी दीपा सिंह के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दीपा सिंह अपने बच्चे का पांडु से इलाज कराकर बाइक से घर लौट रही थी। रास्ते में बाइक में समस्या हो जाने के कारण वह बच्चे को लेकर पैदल ही सड़क किनारे चल रही थी। इस दौरान तेज रफ्तार से आए अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें दीपा सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिजन शव को घर ले गए। वहीं गंभीर रूप से घायल बच्चे को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। झारखंड में बढ़ेगी ठंड, अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट की संभावना। झारखंड में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 3 दिनों में राज्य भर में ठंड और बढ़ सकती है। विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक नीचे जा सकते हैं, जिससे कनकनी और तेज हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पाकिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसके प्रभाव से पछुआ हवाएं बंगाल की खाड़ी की तरफ एक और निम्न दबाव का क्षेत्र तैयार कर रही है। इन हवाओं के कारण उत्तर भारत की ठंडी हवा झारखंड तक पहुंच रही है, जिससे तापमान में गिरावट और हो रही है। पिछले 24 घंटों में झारखंड में सबसे अधिक तापमान चाईबासा में 29 डिग्री, जबकि सबसे कम गुमला में 5.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। झारखंड के विभिन्न जिलों में सोमवार को तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इधर रांची में सोमवार की सुबह आसमान साफ रहा, लेकिन पूरे दिन मध्यम ठंडी हवाओं ने लोगों को गर्म कपड़े पहनने पर मजबूर कर दिया। शाम होते होते ठंड और बढ़ गई तथा सिहरन तेज महसूस की गई। झारखंड विधानसभा में 7,725.25 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश, मैया सम्मान योजना पर फोकस। झारखंड सरकार ने सोमवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 7,721.25 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने अनुपूरक बजट पेश किया। वहीं अनुपूरक बजट में मांगों पर बहस आज मंगलवार को होगी। मानसून सत्र के दौरान 25 अगस्त को सदन में 4296.62 करोड़ का पहला अनुपूरक बजट ध्वनि मत से पारित किया गया था। विभिन्न विभागों की ओर से लगभग 13,000 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट की मांग भेजी गई थी। विभागवार प्रस्तावों की समीक्षा, प्राथमिकता और वित्तीय उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए वित्त विभाग ने इसे घटाकर लगभग 7,721.25 करोड़ रुपए पर अंतिम सहमति बनाई। राज्य सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष की शेष अवधि में महत्वपूर्ण योजनाओं को गति देना और केंद्र और राज्य स्तर पर लंबित भुगतानों का समायोजन करना है। अनुपूरक बजट में मैया सम्मान योजना को प्राथमिकता दी गई है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए सबसे अधिक राशि का प्रबंध किया गया है। इसके अलावा अधूरे और जारी विकास योजनाओं के लिए भी राशि का प्रावधान किया गया है। गरीबी उन्मूलन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को भी अनुपूरक बजट में शामिल किया गया है। पंचायतों और शहरी निकायों के लिए अतिरिक्त आवंटन की व्यवस्था भी इसमें की गई है। स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और विधायकों की विकास योजनाओं से संबंधित मद को भी अनुपूरक बजट में जगह दी गई है। रांची के तमाड़ में ट्रैक्टर पलटने से चालक की मौत, एक घायल। रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र की मारधान पंचायत के चायाडी गांव में सोमवार की दोपहर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से चालक मनोज महतो की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक तरुण महतो गंभीर रूप से घायल हो गया। मनोज महतो चौका थाना क्षेत्र के तुलगाम का निवासी था, जबकि घायल तरुण महतो चायाडी का निवासी है। घटना दोपहर लगभग 1 बजे की है, जब दोनों युवक ट्रैक्टर से धान लाने के लिए खेत की तरफ जा रहे थे। रास्ते में ट्रैक्टर की स्टीयरिंग अचानक जाम
हो गई और वह अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे एक गड्ढे में पलट गई और दबकर मनोज की मौत हो गई। सूचना मिलने पर तमाड़ पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। वही घायल तरुण महातो को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। ट्रैक्टर ईचागढ़ थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। श्रवण जालान की आवाज में एसीबी की छापेमारी समाप्त। करोड़ों रुपए की जमीन से जुड़े डीड व डिजिटल दस्तावेज जब्त। शराब घोटाले के आरोपी विनय चौबे के करीबी श्रवण जालान के आवास में एसीबी की छापेमारी समाप्त हो गई है। एसीबी की छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए की जमीन से जुड़े 2 डीड और मोबाइल को जब्त किया गया है। एसीबी के अधिकारियों के साथ छापेमारी के दौरान शहर सीओ शिवशंकर पांडे मजिस्ट्रेट के रूप में मौजूद रहे। एसीबी को छापेमारी के दौरान कई अहम जानकारी मिली। जांच एजेंसी ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जब्त किया है। छापेमारी के दौरान एसीबी ने कई डिजिटल डॉक्यूमेंट के साथ साथ डिजिटल डिवाइस को जब्त किया है। फिलहाल एसीबी की टीम मामले की जांच में जुटी है। रांची में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र स्थित तुलसी चौक पुराना हाईकोर्ट के समीप सोमवार को उस समय तनाव और अफरा तफरी मच गई जब अचानक 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प और जमकर मारपीट हुई। इस घटना में कई लोगों के घायल होने की सूचना है, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय सूत्रों के मुताबिक यह हिंसक घटना स्थानीय अपराधी गिरोह अली गैंग के सदस्यों द्वारा 2 गुटों के बीच हुए विवाद के बाद अंजाम दी गई। दोनों गुटों में मारपीट के बाद पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। घटनास्थल पर पुलिस के पहुंचते ही आरोपित भागने लगे। इस दौरान अली गैंग का एक संदिग्ध सदस्य पुलिस से बचने की कोशिश में एक छत से कूद गया। कूदने के कारण उसका पैर टूट गया। सूत्रों के अनुसार यह वही युवक है जिसकी तलाश पुलिस को कई पुराने आपराधिक मामलों में थी। हिंसक झड़प की सूचना मिलते ही डोरंडा, जगन्नाथपुर सहित कई थानों के थाना प्रभारी भारी पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और आरोपितों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अब तक 6 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। जमशेदपुर में हत्या की साजिश रच रहा युवक देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार। जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को देसी कट्टा व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि उक्त युवक किसी की हत्या की योजना बना रहा है। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस टीम ने रविवार की देर रात छापेमारी कर युवक राहुल महतो को दबोच लिया। पुलिस के अनुसार युवक राहुल महतो पिछले कुछ समय से आपराधिक गतिविधियों में शामिल था। वह अपने साथी के साथ मिलकर आपराधिक वारदात की तैयारी कर रहा था। पूछताछ में उसने स्वीकार किया है कि वह एक युवक की हत्या की योजना बना रहा था। इसी के लिए उसने देसी कट्टा खरीदा था। पुलिस ने उसके पास से लोहे की नली से बना देसी कट्टा बरामद किया है। राहुल महतो पर पहले भी चोरी और धमकी देने जैसे मामलों में केस दर्ज है। अल्बर्ट एक्का चौक के पास अस्थायी आश्रय गृह तैयार, ठंड से राहत के लिए रांची नगर निगम की पहल। कड़ाके की ठंड से परेशान बेघर और फुटपाथ पर रात गुजारने वाले लोगों को राहत देने के लिए रांची नगर निगम ने एक बड़ी पहल की है। प्रशासक सुशांत गौरव के निर्देश पर अल्बर्ट एक्का चौक पर स्थित पार्किंग परिसर के पास 50 बेड का अस्थायी आश्रय गृह तैयार किया गया है। इस आश्रय गृह में 30 बेड पुरुषों के लिए और 20 बेड महिलाओं के लिए बनाए गए हैं। ठंड से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरे परिसर में मोटे पर्दे लगाए गए हैं, जबकि कंबल, गद्दे, स्वच्छ पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और हीटर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रवेश और निकास के लिए अलग अलग दरवाजे बनाए गए हैं। नगर निगम की ओर से इस ठंड में बेघर और सहायता विहीन लोगों की मदद के लिए विशेष रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। टीम शहर के विभिन्न हिस्से, मुख्य सड़कों, बाजारों, बस स्टैंड क्षेत्रों और फुटपाथों में घूम घूमकर ऐसे लोगों को चिन्हित कर रही है जिन्हें तुरंत आश्रय की आवश्यकता है। इन चिन्हित लोगों को निकटतम आश्रय गृहों में सुरक्षित स्थान प्रदान कराया जा रहा है। निगम ने अपील की है कि कोई भी व्यक्ति सड़क किनारे या किसी खुले स्थान पर ठंड में असहाय दिखे तो तुरंत नगर निगम के हेल्पलाइन नंबर 1800-570-1235 पर सूचना दे ताकि समय रहते उनकी मदद की जा सके। गोड्डा में टोटो से कुचलकर 3 साल की बच्ची की मौत। महागामा में गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम किया, मुआवजे की मांग। गोड्डा जिले के महागामा थाना क्षेत्र में सोमवार को एक सड़क हादसे में 3 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। यह घटना महागामा हनवारा मुख्य मार्ग पर स्थित मानिया मोड़ गांव में हुई, जहां एक तेज रफ्तार टोटो ने बच्ची को कुचल दिया। बच्ची की मौके पर ही मृत्यु हो गई।
मृतक बच्ची की पहचान सपना सोरेन 3 वर्षीय के रूप में हुई है, जो गुरु सोरेन की बेटी थी। बच्ची मूल रूप से साहिबगंज जिले के राजमहल की निवासी थी और घटना के समय मानिया मोड़ स्थित अपने नानी घर आई हुई थी। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। उन्होंने मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, जिससे यातायात बाधित हो गया और वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सूचना मिलने पर महागामा थाना प्रभारी मनोज पाल के निर्देश पर सब इंस्पेक्टर राजगुप्ता दलबल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने ग्रामीणों को शांत कराने का प्रयास किया और घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी। टोटो चालक की तलाश जारी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को मुआवजा देने, टोटो चालक को तुरंत गिरफ्तार करने और सड़क पर तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण लगाने की मांग की है। रांची रिम्स 2 जमीन विवाद मामले में 8 आरोपियों ने किया सरेंडर, मिली जमानत। रिम्स 2 के लिए प्रस्तावित जमीन को लेकर हुए विवाद मामले में 8 आरोपियों को अदालत ने जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है। इससे पूर्व आरोपियों ने अदालत में सरेंडर करते हुए जमानत याचिका दाखिल की, जिस पर सुनवाई के पश्चात न्यायिक दंडाधिकारी ऋत्विका सिंह की अदालत ने जगलाल पाहन, जितनाथ बेदिया, अमर तिर्की, प्रीति टोप्पो, राधे टोप्पो, जगलाल बेदिया और अमर टोप्पो को जमानत प्रदान की। प्रत्येक आरोपी को 10-10 हजार रुपए के 2 बेल बॉन्ड भरने का निर्देश दिया गया। यह मामला 24 अगस्त 2025 का है, जब बड़ी संख्या में ग्रामीणों, सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों के नेताओं ने हल जोतो रोपारोपो आंदोलन किया था। कांके सीओ अमित भगत के आवेदन पर आंदोलनकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन पर भीड़ को भड़काने, हथियार के साथ पुलिस पर हमला करने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और निषेधाज्ञा उल्लंघन करने के आरोप लगाए गए हैं। राज्य सरकार रिम्स 2 के निर्माण के लिए नगरी मौजा की 227 एकड़ जमीन को प्रस्तावित कर चुकी है, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। गिरिडीह में एटीएम में चोरी का प्रयास, लोगों ने एक चोर को रंगे हाथ पकड़ा। 3 फरार, कैश आउटलेट पर लगाया था सेलो टेप। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में बिरसा चौक स्थित एसबीआई एटीएम में चोरी का प्रयास विफल कर दिया गया है। स्थानीय लोगों की सतर्कता के कारण एक चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया गया, जबकि उसके 3 साथी मौके से फरार होने में सफल रहे। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। यह घटना तब सामने आई जब पटेल नगर निवासी उमाकांत वाजपेयी बिरसा चौक स्थित एसबीआई एटीएम से पैसे निकालने पहुंचे। उन्होंने एटीएम में कार्ड डाला, लेकिन राशि नहीं निकली। इसके बाद वे पास के दूसरे एसबीआई एटीएम की ओर चले गए। दूसरे एटीएम में पहुंचते ही उनके मोबाइल पर 10,000 रुपए की निकासी का मैसेज आया। उन्हें तुरंत संदेह हुआ और वे पहले एटीएम की ओर लौटे। वापस पहुंचने पर उमाकांत वाजपेयी ने देखा कि एक युवक उनके निकाले हुए 10,000 रुपए लेकर भागने की कोशिश कर रहा था। उनकी शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने भाग रहे युवक को पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपी की पहचान धनबाद के तेतुलमारी निवासी आनंद रवानी के रूप में हुई है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। मौके की जांच में पता चला है कि चोरों ने एटीएम मशीन के कैश आउटलेट पर सेलो टेप लगाकर पैसे फंसाने की तरकीब अपनाई थी। वे ग्राहकों के जाने का इंतजार कर रहे थे ताकि फंसे हुए पैसे निकाल सके। इसी दौरान उमाकांत वाजपेयी के पैसे फंसाने का प्रयास किया गया था। रांची के नामकुम में सड़क हादसे में स्कूटी चालक की मौत, एक गंभीर। रांची टाटा रोड पर ब्यांगडी के पास सोमवार को सड़क हादसे में स्कूटी सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और एक युवक घायल हो गया। मृतक 35 वर्षीय गंगाराम लोहरा डंगरा टोली का निवासी था और नाइट गार्ड का काम करता था। थानेदार मनोज कुमार ने बताया है कि गंगाराम लोहरा और राजू तिकी स्कूटी से सारजोमडी लौट रहे थे। उसी दौरान किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से स्कूटी डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में स्कूटी चला रहे डंगरा टोली निवासी गंगाराम लोहरा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल राजू तिकी को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रिम्स भेजा गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने गंगाराम की पत्नी दिव्या के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। छात्र और किसानों के मुद्दे पर आमने सामने सत्ता पक्ष और विपक्ष। झारखंड विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सोमवार को विपक्ष के हंगामे के बीच सदन के बाहर जमकर सियासत होती रही। विपक्ष जहां सरकार को छात्रवृत्ति, किसानों की समस्या जैसे मुद्दे पर घेरने की कोशिश की, वही सत्ता पक्ष भी जवाब देने में पीछे नहीं रहा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सरकार पर निशाना साधते हुए जमकर बरसे। वही मंत्री सुखदेव कुमार बचाव करते हुए भाजपा पर पलटवार करते दिखे। मंत्री सुखदेव कुमार ने कहा कि भाजपा के हमारे मित्र जिस रंग की चश्मे से झारखंड को देखना चाहते हैं, उस रंग को यहां की जनता ने ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा कि आज जो छात्रवृत्ति और किसानों के मुद्दे पर रो रहे हैं, उसे वे दिल्ली जाकर समाधान कराने का काम करें, क्योंकि राज्य को जो केंद्रीय करों की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी, उसमें 10 महीने में मात्र 55% हिस्सेदारी मिली है। मंत्री ने कहा कि जो बकाया है उसका भुगतान कराने में सरकार का सहयोग करना चाहिए। इधर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हमला बोलते हुए कहा कि चाहे छात्र हो या किसान, मौजूदा सरकार ने सबों को ठगा है। उन्होंने कहा कि पिछले 2-2
वर्ष से छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। इस वजह से कुछ बच्चे होटल में थाली धो रहे हैं, कुछ ने पढ़ाई छोड़ दी है। इसमें वे बच्चे हैं जो SC, ST, OBC और गरीब तबके के हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार बार बार कह रही है कि हम नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए और किसानों के लिए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इस सरकार में सबसे ज्यादा नौजवानों को ठगा जा रहा है और लूटा जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर किसानों पर छलने का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली बार देर से धान खरीद की शुरुआत हुई और 2300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से ही भुगतान हुआ, जबकि सरकार ने अपनी घोषणा पत्र में 3200 रुपये प्रति क्विंटल धान का मूल्य देने की बात कही थी। ड्यूटी के समय रेल कर्मचारियों के ब्लॉगिंग, वीडियोग्राफी पर साउथ ईस्टर्न रेलवे की सख्त पाबंदी। साउथ ईस्टर्न रेलवे ने एक नया आदेश जारी करते हुए ड्यूटी के दौरान ब्लॉगिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। रेलवे प्रशासन ने कहा है कि कुछ कर्मचारी ड्यूटी के समय सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाते हैं, जिससे सुरक्षा, गोपनीयता और कामकाज पर बुरा असर पड़ता है। आदेश में बताया गया है कि ड्यूटी के समय यूनिफॉर्म में या रेलवे परिसर जैसे स्टेशन, ऑफिस, वर्कशॉप, कंट्रोल रूम और ट्रेन के अंदर किसी भी तरह की वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी सख्त रूप से मना है। कर्मचारियों को अपने मोबाइल फोन केवल जरूरी काम और ब्रेक टाइम में ही इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है। सोशल मीडिया के लिए किसी भी तरह का कंटेंट तैयार करना भी कार्य समय में प्रतिबंधित है। आदेश का उल्लंघन करने पर कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। अधिकारियों से कहा गया है कि इस नियम का पालन सुनिश्चित कराएं और सभी स्टाफ को इसके बारे में जागरूक करें। धनबाद नगर निगम और यातायात पुलिस का संयुक्त अभियान, सब्जी विक्रेताओं, चालकों को चेतावनी, दोबारा उल्लंघन पर होगी कार्रवाई। धनबाद में नगर निगम और यातायात पुलिस ने सोमवार को संयुक्त अभियान चलाया। यह अभियान शहर के विभिन्न हिस्सों में अतिक्रमण और गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के खिलाफ था। अभियान के दौरान सड़क किनारे अवैध रूप से सब्जी बेचने वाले विक्रेताओं और विपरीत दिशा में वाहन चला रहे चालकों पर कार्रवाई की गई। फिलहाल सभी को समझाकर छोड़ दिया गया है, लेकिन दोबारा उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई और जुर्माना लगाने की चेतावनी दी गई है। फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने बताया है कि यह अभियान सिटी सेंटर से सिम्फर गेट तक चलाया गया। उन्होंने सड़क किनारे अवैध तरीके से सब्जी लगाने वालों को मुख्य सड़क पर कब्जा न करने की हिदायत दी। अनिल कुमार ने स्पष्ट किया है कि यदि ऐसे विक्रेता दोबारा सड़क पर अतिक्रमण करते पाए गए तो उन पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राजधानी के तीनों बस टर्मिनलों के कायाकल्प के लिए निकली निविदा, आकर्षक होगा टर्मिनल। राजधानी रांची के तीनों प्रमुख बस टर्मिनलों ITI बस स्टैंड, सरकारी बस डिपो और बिरसा मुंडा बस टर्मिनल खादगड़ा का कायाकल्प अब राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहरीकरण के कार्यों में तेजी लाने के क्रम में इन सभी टर्मिनलों के आधुनिकीकरण, नवीनीकरण और जीर्णोद्वार का निर्देश दिया है। इस कार्य को आरंभ करने के लिए विभागीय मंत्री सुदिव्य कुमार के निर्देश पर निविदा निकाल दी गई है। सुदिव्य कुमार ने कुल 48.72 करोड़ रुपए की स्वीकृति पहले ही दे चुके हैं। इसमें ITI बस स्टैंड के लिए 24.77 करोड़, सरकारी बस डिपो के लिए 20.19 करोड़ और बिरसा मुंडा बस स्टैंड के लिए 3.76 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी गई है। मंत्री ने विभागीय सचिव को जुड़कों के माध्यम से निविदा के शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अब तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।